अप्रैल 2026 से आपकी सैलरी बदलने वाली है। किसी को लगेगा सैलरी बढ़ गई, किसी को लगेगा कम हो गई, लेकिन असली बात ये है कि सिस्टम ही चेंज हो रहा है। तो समझते हैं आखिर इसके पीछे मसला क्या है। 1 अप्रैल 2026 से इंडिया में नए लेबर कोड्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। 29 पुराने लेबर लॉज को हटाकर 4 नए कोड्स लगाए गए हैं ताकि पूरी देश में एक यूनिफॉर्म सैलरी सिस्टम हो। सबसे पहला चेंज, मिनिमम वेजेस। अब एम्प्लॉयज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड। और हर कैटेगरी के लिए मिनिमम मंथली सैलरी फिक्स कर दी गई है। अनस्किल्ड के लिए 20,358, सेमी स्किल्ड के लिए 22,568, स्किल्ड के लिए 24,804 और हाईली स्किल्ड के लिए 26,910। मतलब अब किसी भी एम्प्लॉय को इससे कम सैलरी देना इलीगल होगा। ये चेंज डायरेक्ट उन लोगों के लिए है जो अब तक अंडरपेड थे। अब आता है दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चेंज, सैलरी स्ट्रक्चर। अब आपकी बेसिक सैलरी आपके टोटल सीटीसी के कम से कम 50% होगी। पहले कंपनीज बेसिक सैलरी कम रखकर अलाउंसेस ज्यादा दिखा देती थी, जिससे पीएफ और ग्रेच्युटी कम देनी पड़े। अब ये सिस्टम बंद हो गया है। इसका इफेक्ट ये होगा कि आपका पीएफ बढ़ेगा और आपकी लॉन्ग टर्म सेविंग स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन साथ ही आपकी इन हैंड सैलरी थोड़ी कम फील हो सकती है। लेकिन ये लॉस नहीं है, ये आपका ही पैसा है जो आपके फ्यूचर के लिए सेव हो रहा है। अगला चेंज, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो कंपनी को 2 वर्किंग डेज के अंदर आपका पेमेंट क्लियर करना होगा। पहले लोगों को महीनों तक वेट करना पड़ता था, अब सिस्टम फास्ट और अकाउंटेबल हो रहा है। टैक्स सिस्टम भी सिंपल हो रहा है। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर जैसे टर्म्स अब रिप्लेस किए जा रहे हैं एक सिंपल टर्म से, टैक्स ईयर। मतलब जिस साल आप अर्न करते हो उसी साल आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। अब अलाउंसेस की बात करते हैं। एजुकेशन अलाउंसेस 100 से बढ़कर 3,000 पर मंथ हो गए हैं। मील कूपन 50 से 200 पर मील हो गए हैं और गिफ्ट वाउचर 15,000 तक टैक्स फ्री हो गए हैं। लेकिन ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ गई है। अगर आपका एनुअल रेंट 1 लाख से ज्यादा है तो आपको अपनी कंपनी को बताना होगा कि आपका लैंडलॉर्ड से क्या रिलेशनशिप है। ये स्टेप फेक एचआरए क्लेम्स को रोकने के लिए लिया गया है। एक और इम्पोर्टेंट चेंज, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पर। अगर आपने उन्हें सेकेंडरी मार्केट से खरीदा है तो मैच्योरिटी पर मिलने वाले रिटर्न्स अब टैक्स फ्री नहीं होंगे। उन पर 12.5% टैक्स लगेगा। हाँ, एक रिलीफ भी है। अगर आप एजुकेशन के लिए पैसे अब्रॉड भेजते हैं तो टीसीएस अब सिर्फ 2% कर दिया गया है। तो ओवरऑल देखें, शॉर्ट टर्म में आपको लगेगा सैलरी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी सेविंग और फाइनेंशियल सिक्योरिटी बेटर हो रही है। इसलिए अप्रैल के बाद अगर सैलरी थोड़ी अलग फील हो तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये लॉस नहीं है, ये एक शिफ्ट है आज के पैसों से कल की सिक्योरिटी की तरफ।